मित्तल साहब, पंचकूला के अब आप स्वच्छता सर्वेक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो पहले तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पंचकूला नगर निगम का, हमारे कमिश्नर साहब का, मेयर साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और पंचकूला से सदैव मुझे प्यार रहा है, मैं यहाँ रहा भी हूँ, और जब रहा यहाँ तो सदैव स्वच्छता देखता था यहाँ की, कि वाकई काबिल तारीफ है। बस अब लोगों को जागरूक करना है, और जितने जगह हुए हैं उतना और जागरूक करना है कि जितनी सफाई आप रख रहे हैं, आप भी सफाई रखिए और पड़ोसी को भी बताएं कि सफाई रखना चाहिए। तो कैसे, क्या माध्यम क्या रहेगा, क्योंकि आपने भजनों से लोगों का मन तो मोहा है, क्या ऐसा कोई गीत लेके आएंगे या किस तरह से लोगों को जागरूक? देखिए, सबसे पहले तो एक स्लोगन मैं बनाऊंगा पंचकूला के लिए, और उसके बाद एक गीत हम बनाएंगे, और उसके बाद मैंने चर्चा करी है कि क्योंकि चंडीगढ़ भी मैं नगर निगम के लिए काम करता रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, अब उसके अलावा क्या ऑप्शन है, हम कॉपी नहीं कर सकते, हम उसके अलावा जो ऑप्शन है उस काम को भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ से पंचकूला थोड़ा छोटा क्षेत्र भी है, और ये सफाई के मामले में चंडीगढ़ से ज़्यादा जागरूक मुझे नज़र आता है, तो उसके चलते एक गाना भी हम लोग बनाएंगे। और साथ में मैं मेयर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हम लोग जब जुड़े हैं भजनों के साथ, भजनों की फील्ड अलग है, अब मुझे अगर स्वच्छता के लिए जिम्मेवारी दी है तो महीने में एक बार हम सेक्टर्स के अंदर जाएं, कुर्सी छोड़कर सड़क पर आने की जरूरत है, ताकि हम लोग उन लोगों के साथ मिलकर उनको संदेश दे सकें कि स्वच्छता ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो समय कम, सेक्टरों के अलावा यहाँ पे कॉलोनियाँ भी लगती है, खड़क मोहल्ली है, और ऐसे बहुत गाँव है। क्या गाँव के अंदर में जाकर सफाई? बिल्कुल, गाँव के अंदर जाकर सफाई करने का ही मेन मकसद है। सेक्टर में तो लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास साधन भी है, पैसा भी है, खुद डस्टबिन भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन इन गाँवों में जाकर सबसे ज़रूरी वहाँ पर महिलाओं को समझाना है, वहाँ बच्चों को समझाना है, क्योंकि बच्चे ही, चाहे वो सेक्टरों में रहते हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, भविष्य तो हमारा बच्चा ही है। जब बच्चों को हम लोग समझाएंगे, एक ऐसी किट उनको खेलने के लिए दी जाए कि जिससे वो समझ जाएं कि कूड़े को डस्टबिन में ही डाला जाए, किस तरीके से रोज़ नहाना है, रोज़ हमने सफाई रखनी है, क्योंकि स्वच्छ हृदय के अंदर ही भगवान प्रवेश करते हैं, और स्वच्छ शहर के अंदर ही भगवान रहेंगे। तो उसी प्रकार हमें उन कॉलोनियों में भी जाके भी जागरूकता करनी पड़ेगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जो 2023 आना है, समय बहुत कम बचा है, तो किस तरह से इसमें तेजी लाएंगे? क्या कुछ आइडिया भी आपने शेयर किए आज कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, क्या क्या डिस्कस कर रहा है? देखिए, उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने गुजारिश करी है कि हम लोग गली अवार्ड शुरू करें, कि हर गली में सबसे साफ गली कौन सी, और दूसरा घर को अवार्ड देना शुरू करें कि सबसे साफ घर कौन सा, और तीसरा लोगों को ये जानकारी दी जाए कि नीला जो कूड़े का डब्बा है वो किस लिए है, हरा डब्बा किस लिए है, लाल किस लिए और काला किस लिए है। जब तक लोगों को जागरूकता नहीं होगी, अब लोग सूखा कूड़ा गीले में डाल देते हैं, गीला कूड़ा सूखे में डाल देते हैं, तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनको खुद अलग करना पड़ता है, तो उनको उसके लिए भी जागरूक करना जरूरी है कि कूड़ा किस डब्बे में किस तरीके से डालना है। और प्लस बहुत सारे लोग जानते हैं कि पंचकूला साफ है, मगर उनको यही नहीं पता कि सर्वेक्षण का वोट देना कहाँ है, उनको उसके बारे में भी जानकारी देनी है कि किस तरीके से वो अपने पंचकूला को वोट दे सकते हैं। मित्तल साहब, पंचकूला नगर निगम की स्वच्छता की रैंकिंग 100 के आसपास है, और मेयर साहब का भी लगातार इस बात का टारगेट है कि इसको और सुधारा जाए, 50 के अंदर लेकर के पहले टॉप 50 में है पहला टारगेट। तो ये तो क्या सुधरेगा इसमें? बिल्कुल क्यों नहीं सुधरेगा साहब। चंडीगढ़ 66 नंबर पे था, वो 12 नंबर पे आ गया, और मैंने तो उन्हें कहा था कि मेरा पगफेरा बहुत ज़बरदस्त है, कि मैं जहाँ जुड़ता हूँ वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। और मेयर साहब ने अगर 50 नंबर के अंदर लाने की बात करी है, मैं तो सोचता हूँ कि अगर हम लोग इसका सही तरीके से वोटिंग करें, तो मुझे आज भी लगता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर मैं जाता हूँ, आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सर्वेक्षण में कमी है। हमारी सफाई बहुत है, लेकिन सर्वेक्षण में कमी। हम सर्वेक्षण के लिए जागरूक करें, हम कुछ भी ना करें तो आज हम 50 के अंदर ही बैठे हैं, तो लेकिन लोगों को जब तक उसके लिए जागरूक नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। और ये मेयर साहब तो वैसे ही इतने मेहनती हैं, पंचकूला के जिन सड़कों पे लाइटें नहीं आती थी, आज वो चौक चमकते हैं, चाहे 24 घंटे आप जब मर्जी जाकर वहाँ पर देखिए। जिन माता मनसा देवी का धाम इतना साफ सुथरा हो चुका है, पूरा पंचकूला जो है एक नए आवाम की तरफ बढ़ रहा है, और सड़कें इतनी साफ सुथरी, इतनी बढ़िया बनती जा रही हैं, जिसके लिए मैं तो खुद मेयर साहब का धन्यवाद करूँगा।